बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 8 सितंबर 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9 के लिए आपकी बुक के पेज नंबर 13 पर मौजूद लेसन नंबर 2 पेट्रियटिज्म की ट्रांसलेट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेसन के हर लफ्ज़ को बगौर सुनेंगे और इसके ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करेंगे और समझ न आने की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपके मसले का हल निकाल सकूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। यूनिट 2 पैट्रियटिज्म, पैराग्राफ नंबर 1। पैट्रियटिज्म मीन love for the motherland or devotion to one's country। हुब्बुल वतनी से मुराद मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वालेहाना लगाव है। डिवोशन मीन वालेहाना लगाव। ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज, और जरूरत पड़ने पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। विलिंग तैयार रहना। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा। लफ्ज पैट्रियट लातीनी जबान के लफ्ज पैट्रियोटा से निकला है या पैट्रियोटा से माखूज है। विच मीन्स कंट्री मैन, जिसका मतलब है हम वतन। It is considered a commendable quality, ये काबिल तहसीन खूबी समझी जाती है। Considered समझना। पैराग्राफ नंबर 2। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation। जज्बा हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने की कुव्वत और जुर्रत देता है। स्ट्रेंथ मीन कुव्वत और करेज मीन जुर्रत। इंटरेस्ट मफाद। फॉर ए पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्की खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्की वकार आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, वो आला इकदार हैं। ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कंप्रोमाइज मीन समझौता। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्की खुद मुख्तारी, मुल्की सालमियत और मुल्की वकार वो आला इकदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, मुहिब्बे वतन कुर्बानी देते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, इन इकदार की हिफाजत और बचाव के लिए। मुहिब्बे वतन लोग इन इकदार की हिफाजत और बचाव के लिए कुर्बानी देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेमार कौम, एक मेमार कौम और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। नेशन बिल्डर, मेमार कौम यानी कौम की तामीर करने वाले। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। वो बरे सगीर के मुसलमानों की रिवायात, सकाफत और इकदार को बचाना चाहते थे। वैल्यूज इकदार, कल्चर सकाफत और ट्रेडिशंस रिवायात। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का शऊर दिया, शनाख्त का एहसास दिया। He said, आपने फरमाया, we must develop a sense of patriotism,
हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए, which galvanizes us all into one united and strong nation, जो हम सबको एक मजबूत और मुत्तहिद कौम की सूरत में ढालता है. यूनाइटेड मुत्तहिद, स्ट्रॉन्ग मजबूत, गैल्वनाइजेस ढालता है. पैराग्राफ नंबर 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in the case of foreign invasion. जज्बा हुब्बुल वतनी हमें गैर मुल्की हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है. फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमला, मेक अस स्टे अलर्ट, हमें चौकन्ना रखता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें मिलती हैं. इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स यानी मिसालें. व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें दे दी. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें दे दी. इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, 1965, 1971 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दे दी. नाइक सैफ अली जंजुआ awarded हिलाल कश्मीर and equivalent to निशाने हैदर. नाइक सैफ अली जंजुआ को हिलाल कश्मीर से नवाजा गया जो कि निशाने हैदर के मसावी है, के बराबर है. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, हवलदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. सब ने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया. embraced martyrdom, जाम शहादत नोश करना. all of them were awarded निशाने हैदर, सबको निशाने हैदर अता किया गया या दिया गया. the highest military award given to great patriots, सबसे बड़ा फौजी एजाज जो कि अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है. who laid down their lives for the country, जो मुल्क के लिए अपनी जानें दे देते हैं. सबको निशाने हैदर से नवाजा गया जो अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है, जो मुल्क के लिए अपनी जानें दे देते हैं. पैराग्राफ नंबर 5. Patriotism, therefore, is not just a feeling. जज्बा हुब्बुल वतनी या हुब्बुल वतनी इसलिए ना सिर्फ एक एहसास है, इट इज ए लाइव सेपरेट, ये एक जिंदा जज्बा है. दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स ए नेशन, जो एक कौम को मुतवातर उकसाता है और उसकी रहनुमाई करता है. इंस्पायर उकसाना, उभारना, गाइड्स रहनुमाई करना. इन द वर्ड ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, ए मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स, डिवाइड ऑफ महरूम, पैट्रियोटिक स्पिरिट जज्बा हुब्बुल वतनी, इज लाइक द वन हु, ऐसे शख्स की तरह होता है, breathes there the man with soul so dead, जो कि वहां रहता है उस शख्स की तरह जिसकी रूह मुर्दा होती है. who never to himself had said, जिसने अपने आप से कभी ये नहीं कहा होता, this is my own, my native land, ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है. S.W. स्कॉट के अल्फाज में जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स ऐसे शख्स की तरह होता है जो वहां रहता है, वो शख्स जिसकी रूह मुर्दा होती है, यानी इतनी मुर्दा होती है या इतना मुर्दा होता है जिसने कभी अपने आप से ये नहीं कहा होता कि ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है.